हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। सभी को मेरा जय हिंद, नमस्कार। तो गाइज, आज हम बात करेंगे आयु के चैप्टर पर, जिसे हम बोलते हैं एज। तो गाइज, आज इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे पहले आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि बिना फॉर्मूले के चैप्टर करना होगा, सिर्फ एक ट्रिक बेस पर। बस उसमें होता क्या है गाइज कि सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर मैं बात करूं है वाली बात की, तो है वर्तमान होता है। क्या होता है गाइज? वर्तमान। तो है वाली बात वर्तमान होती है, और अगर था तो था वाली बात पहले होती है। जैसे मैं कहूँ ए और बी की आयु का अनुपात इतने अनुपात था, तो था वाली बात में पहले आता है, और होगा वाली बात में यह बाद की बात होती है। ठीक है, इस होगा मतलब 10 साल बाद इतना अनुपात हो गया, तो कितना होगा वो ये। तो ये पहले वाली बात, ये वर्तमान, और ये बाद के लिए। तो गाइज, अगर ये कहे आपसे कि ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है, तो आप समझ जाइए कि ए और बी का अनुपात जो है वो वर्तमान का है। अगर है वाली बात है तो वर्तमान में, और था वाली बात थी तो पहले, और होगा वाली बात तो बाद में। तो आयु के चैप्टर में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि मैं आपसे कहूँ कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:3 था, तो ये था वाली बात इसमें है, तो ये पहले का अनुपात है। कौन सा अनुपात है? पहले वाला। मैं आपसे कहूँगा राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:3 है, तो गाइज ये 2:3 है, तो है वाली बात वर्तमान हो जाएगी। ठीक है। और अगर ये कह दे कि 2 साल बाद या 10 वर्ष बाद या 20 वर्ष बाद 5:3 अनुपात होगा, तो होगा वाली बात जो है वो क्या आएगी? वो बाद में आएगी। तो गाइज, यहाँ पर हम बात करेंगे आयु की, एज प्रॉब्लम्स। तो आयु, तो गाइज इसमें क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दें क्वेश्चन पे, कमल और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। तो गाइज ये जो है ये वर्तमान का अनुपात है, और नाम जो लिखते हैं हम वो वर्तमान में नाम के बीच में ही अनुपात लिखते हैं। तो कमल और विकास की आयु का अनुपात 9:10 है। ठीक है गाइज, कितना है? 9:10 है। तो नाम के बीच में वर्तमान में नाम लिखा जाता है, तो वर्तमान में ही हमने अनुपात लिख दिया। वो बोल रहा है 4 वर्ष बाद, तो गाइज यहाँ से 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:12 हो जाएगा। अब हो जाएगा तो बाद की बात है। तो गाइज यहाँ से देखो आप, 9 से 11 हो गया, 2 पॉइंट बढ़ गए, 10 से 12 हो गया, 2 पॉइंट। कितने साल में? 4 साल में। 2 पॉइंट का मान 4 वर्ष, तो 1 पॉइंट का मान 2 वर्ष। कितने वर्ष गाइज? 2 वर्ष। अब उसने पूछा क्या है हमसे कि कमल की वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो इस पॉइंट को गुणा वर्तमान में कर दो, 9 दूनी 18 वर्ष। तो गाइज आंसर आ गया 18 वर्ष। तो बेटा यहाँ से ध्यान दो कि आंसर है ए। आंसर क्या है? ए। क्लियर है सभी का? आंसर आ गया ए, 18। ठीक है गाइज, चलो बेटा अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें। सभी ने नोट कर लिया? जल्दी से नोट करें क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 को नोट करें। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 7:9 हो जाएगा, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। जल्दी से आप इसको नोट करिए और जल्दी से कमेंट कर बताइए कितना आंसर आएगा। कितना आया गाइज? कितना आया? चलो, क्वेश्चन ये था, उसने कहा क्वेश्चन में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। तो ए और बी की जो आयु है उसमें अनुपात है 5:7। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो 10 वर्ष बाद की बात कह रहा है, तो कितना हो जाएगा अनुपात? 7:9। तो यहां से यहां तक 2 पॉइंट, यहां से यहां तक 2 पॉइंट। कितने साल में गाइज? 2.10 साल में। तो 1 पॉइंट का मान 5 वर्ष। तो 1 पॉइंट का मान 5 वर्ष आया गाइज। तो आपको पूछ किस रहा है वो? तो बी की वर्तमान, तो बी में वर्तमान में गुणा कर दो, 5 7 35, 5 × 7 = 35 वर्ष। ठीक है गाइज, 35 वर्ष। तो आंसर आ गया बी। ठीक है बेटा,
जल्दी से नोट करें इसको, कितना आ गया 35 वर्ष। यहां तक सभी का आंसर क्लियर है, 35 वर्ष। दूसरी बात, जो वर्तमान का रेशो है या बाद वाला और पहले वाला जो रेशो है उसमें डिफरेंस जो होगा, अगर टाइप नंबर फर्स्ट की हम बात करेंगे तो टाइप नंबर फर्स्ट में जो रेशो बैठेगा वो बराबर बैठेगा, जितने पॉइंट यहां बढ़ेगा उतने ही पॉइंट यहां बढ़ेगा। कहने का मतलब कि रेशो बराबर होगा दोनों अनुपात में। तो टाइप नंबर फर्स्ट में इसी कंडीशन के क्वेश्चन है कि टाइप नंबर फर्स्ट में जो रेशो है वो कितना है, बराबर रहेगा। तो टाइप नंबर तीसरी चले, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:1 है। राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:1 है। तो गाइज यहां से राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:1 है, तो हमने लिख दिया 2:1 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। तो 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 3:2 होगा। तो गाइज रेशो जो है वो बराबर बढ़ने चाहिए। अब यहां से 2 से 3 हो गया 1 पॉइंट, और 1 से 2 हो गया 1 पॉइंट। 1 पॉइंट कितने साल में गाइज, 5 साल में। तो 1 पॉइंट का मान 5 है, तो बताना क्या है, श्याम की। तो गाइज श्याम का रेशो ये रहा, तो 5 एकम 5, तो आंसर जो आया वो कितना आया गाइज, 5 वर्ष। कितना, 5 वर्ष। बी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है गाइज, 5 वर्ष। क्लियर सभी का, यहां तक सभी का क्लियर है? जल्दी से नोट करें, कर ले सभी नोट। अगले क्वेश्चन तरफ चलें, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़े। फिर चलो, हो गया सभी का। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज। आज से 10 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 7:9 था, तथा आज से 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:13 हो जाएगा। तो आज से 5 वर्ष बाद राम की आयु क्या होगी? तो भाई सबसे पहले ये देखिए, राम और श्याम हैं, तो हमने लिख दिया राम और श्याम। तो गाइज यहां से राम और श्याम की जो आयु का अनुपात है वो कितना है, 10 वर्ष पहले। तो गाइज यहां से 10 वर्ष पहले की बात थी, तो 7:9। आज से 10 वर्ष बाद यह अनुपात 11:13 हो जाएगा। तो आज से 10 वर्ष बाद यह अनुपात 11:13 होगा। तो गाइस यहां से ऊपर से नीचे तक यहां जो रेशो है वो देख लो आप, कि यहां से 7 था रेशो, और ये क्या होगा 11, 4 पॉइंट। 9 से 13 हो गया 4 पॉइंट, और यहां से यहां तक के वर्ष ले लो, तो 4 पॉइंट का मान 20 वर्ष। तो 1 पॉइंट का मान 5 वर्ष। जब 1 पॉइंट का मान 5 वर्ष है, तो उसने कहा 5 वर्ष बाद राम की आयु ज्ञात करो। तो सबसे पहले वर्तमान में रेशो है नहीं, तो आप एक काम करो, जहां आपका मन करे वहां गुणा कर लो। तो राम की पूछ रहा है 1 पॉइंट का मान 5 है, तो 7 पॉइंट का मान 35। तो आज से 10 साल पहले 35 थी राम की आयु, तो आज 45 हो जाएगी। और आज से 5 साल बाद, तो गाइस आज अगर 45 का राम है, तो 5 साल बाद 50 का कितना, आज अगर 45 का है तो 5 वर्ष बाद 50 का। तो गाइस ये आंसर आ गया आपका ए, 50 वर्ष। क्लियर सभी का? जल्दी से नोट करें। हो गया सभी का? चलो, तो यहां से हमें 1 पॉइंट का मान चाहिए, और 1 पॉइंट मान निकालने के बाद हम जहां चाहे उसमें गुणा कर सकते हैं और घटा बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलें। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:2 था। 5 वर्ष पहले था, तो 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 3:2 था, तथा आज से 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो गाइस यहां से पिता और पुत्र की आयु का अनुपात देखो जरा, पिता और पुत्र, तो वर्तमान का रेशो है नहीं, और जहां वर्तमान का रेशो ना हो तो पहले और बाद का दे रखा होगा। तो 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 10 वर्ष पहले जो अनुपात था वो 3:2 था। आज से 15 वर्ष बाद, तो गाइस 15 वर्ष बाद जो रेशो है वो 8:7 का होगा। कितने का? 8:7 का।
तो यहां से यहां तक का कितना रेशियो हो गया गाइस, 3 से 8 हो गया। तो 5 पॉइंट, 2 से 7 हो गया 5 पॉइंट। 5 पॉइंट का मान कितने वर्ष, 25 वर्ष। तो 1 पॉइंट का मान 5 वर्ष। जब 1 पॉइंट का मान मिल जाए तो जहां आपका मन करे वहां गुणा कर लो। वो कह रहा है पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो आज से 10 साल पहले इनका रेशो था 3, तो 1 पॉइंट का मान है तो 5 दिया 15। आज से 10 साल पहले 15 के, तो आज कितने के, आज पिता 25 के हो गए। तो गाइज यहां से सी ऑप्शन राइट हो गया कि 25 वर्ष। क्लियर सभी का। तो आज वर्तमान में कितनी उम्र होगी पिता की, 25 वर्ष। जल्दी से नोट करें सभी, जल्दी से सभी नोट करें भाई। हो गया सभी का नोट, जल्दी से नोट कर लें सभी। अगले क्वेश्चन तरफ चलें फिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कि मीना की आयु उसकी पुत्र की आयु से 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 होगा, तो मोना की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो ये मीना है, मोना नहीं है गाइस, मीना। तो गाइस मैं आपसे कहूँ कि मीना और उसकी पुत्री, तो मीना और उसकी पुत्री की जो आयु है वो कितनी है, वो है 8 गुना। तो 8:1 है वाली बात है तो वर्तमान। ठीक गाइस। उसने कहा 8 वर्ष बाद, तो यहां से 8 वर्ष बाद जो आयु का अनुपात है वो 10:3 है। तो गाइस 10:3 है, तो यहां से 2 पॉइंट का मान, यहां से 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट का मान 8 वर्ष है। 2 पॉइंट का मान 8 वर्ष, तो 1 पॉइंट का मान 4 वर्ष। तो जहां आपका मन करे वहां गुणा कर लो, लेकिन पूछ किस रहा है, मीना की। तो मीना देखो कहां है, आज वर्तमान में बताने मीना की उम्र। तो 1 पॉइंट का मान 4, तो 8 पॉइंट का मान कितना आ गया गाइस, 32 वर्ष। 8 चौक 32। तो जो मीना की उम्र है वो कितनी है, 32 वर्ष। ए ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर है गाइस सभी का। ए ऑप्शन राइट हुआ 32 वर्ष। ठीक है गाइस, जल्दी से नोट करें सभी, जल्दी से नोट कर ले सभी। और वीडियो कैसी लग रही है, जल्दी से कमेंट करें भाई। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे भाई। चलो, और वीडियो को लाइक करते रहो भाई। ये लाइक में तुम्हारा पैसा लग रहा है क्या। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कि 7 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था, तथा 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो गाइज यहां से हम ए और बी की बात कर रहे हैं, तो ए और बी की जो आयु है वो 4:5 थी। तो कितने वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, तो 4:5। अब उसने कहा तथा 7 वर्ष बाद जो इनकी आयु का अनुपात है वो कितना है, 5:6 होगा। तो गाइज यहां से ये देखो 4 से 5 हो गया और 5 से 6, 1 पॉइंट। तो यहां से यहां तक का वर्ष देखा हमने तो 14। 1 पॉइंट का मान 14 वर्ष। जब 1 पॉइंट का मान 14 वर्ष है, तो देखो पूछ क्या रहा है वो, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो आप यहां गुणा कर लें, 14 पंजे 70। आज से 7 साल पहले 70 का था, तो बी आज कितने का है, आज बी आज 77 का है। ठीक है गाइस, कितने का, 77। ठीक है गाइस, तो आंसर हो गया आपका डी 77 ईयर का। तो बी की जो वर्तमान आयु है, बी की वर्तमान आयु कितनी है, बी की वर्तमान आयु है 77 वर्ष, और वर्तमान ही हमसे पूछी है, तो आंसर आएगा 77 वर्ष। क्लियर सभी का, नोट कर ले सभी ने। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चले गाइस, अगले क्वेश्चन तरफ चले फिर। तो गाइस अगले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में राहुल और विशाल की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों की आयु का अंतर ज्ञात करो। तो गाइस यहां से हम ये कह सकते हैं कि टाइप नंबर 2 आ गया। कितना, टाइप नंबर 2। तो टाइप नंबर फर्स्ट में मैंने आपको कराए हैं 7 क्वेश्चन, तो आशा करता हूं ऐसे टाइप नंबर फर्स्ट में कोई समस्या नहीं होगी। तो टाइप नंबर 2 की हम बात करें तो राहुल और विशाल की आयु का अनुपात 9:16 है। तो गाइस मैं आपसे ये कहूं कि राहुल और विशाल
कि जो आयु है उनका अनुपात है 9:16। तो ये आंसर क्वेश्चन है 9:16 का। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3। तो यहां से 10 वर्ष बाद जो आयु का अनुपात है वो कितना है 2:3। तो यहां से यहां तक जो डिफरेंस है वो कितने का है 7 का। तो गाइस यहां अनुपात बराबर करने होते हैं जैसे टाइप नंबर फर्स्ट में थे। तो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, इन दोनों का डिफरेंस करें गुणा करेंगे इतने रहेगा। तो पुराने रेशो से हमारा कोई मतलब नहीं है। 9 से 14 हो गया और 16 से 21 हो गया। तो गाइज यहां से कितने पॉइंट हो गए 16 से 21, तो 5 पॉइंट। तो 5 पॉइंट कितने वर्ष में गाइज 10 वर्ष में। तो 1 पॉइंट का मान 2 वर्ष। अब 9 दूनी 18 और 16 दूनी 32। लेकिन उसने पूछा कि दोनों की आयु का अंतर ज्ञात करो। तो गाइज अगर हम अंतर ज्ञात करें तो आप ये देखो इनके रेशो का डिफरेंस कितना है 7। तो 1 पॉइंट का मान 2 है, तो 7 दूनी 14 हो गया। कितना गाइज 14 वर्ष का डिफरेंस हो गया। तो आंसर आ गया 14। या फिर हम ये कहते हैं कि 32 में से 18 माइनस कर दो, 12 में से 8 गए 4 2 1, 14 वर्ष आ जाएगा डिफरेंस भी घट के। या फिर पॉइंटों का डिफरेंस कर लो, आंसर मिल जाएगा कितना 14 वर्ष। आप सभी का आंसर क्लियर आया? चलो जल्दी से नोट कर लिया, हो गया सभी का नोट। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में टाइप नंबर 2 था, ये टाइप नंबर 2 कर लिया सभी नोट। चलो बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सोहन और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है गाइस। सोहन और उसके पुत्र, तो गाइस सोहन और उसका पुत्र की जो आयु है वो 5:2 के अनुपात में है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 7 वर्ष बाद 2:1 हो जाएगा। तो 7 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। फिर वो रेशो डिफरेंस अंतर जो है बराबर का नहीं है, तो बराबर कर लो। इन दोनों को आपस में घटाइए और ऊपर गुणा कर दो। एक का डिफरेंस है, 1 की गुणा करेंगे उतना ही रहेगा। यहां डिफरेंस 3 का है, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो 5 से 6 हो गया, 2 से 3 हो गया। 1 पॉइंट कितने वर्ष में गाइज 7 वर्ष में। तो 1 पॉइंट का मान 7 वर्ष है बेटा। तो 1 पॉइंट के मान की गुणा कर दो जहां आपका मन करे। उसने कहा तो पुत्र के जन्म के समय सोहन की उम्र क्या थी। तो गाइज 1 पॉइंट का मान 7 है, तो 5 पॉइंट का मान 5 7 35 और 1 पॉइंट का मान 7 है, 2 पॉइंट का मान 14। तो गाइज जिस टाइम सोहन था पुत्र का जन्म हुआ 14 वर्ष पहले, तो 35 में से 14 जाएंगे तो कितना बचा गाइज 21 वर्ष। 35 माइनस 14 तो आंसर 21 वर्ष। क्लियर सभी का? जल्दी से नोट करें गाइज। तो आंसर आ गया 21 वर्ष। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ही स्लो से। आशा करता हूं आप सभी के समझ में आ रहा होगा गाइज। तो आंसर आ गया सी ऑप्शन 21 वर्ष। क्लियर सभी के यहां तक? जल्दी से मुझे नोट कर बताएं और कमेंट करें कि आपका आंसर आया नहीं आया अभी। अगर सभी का आंसर आ गया फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलें। फिर हो गया सभी का? चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलें। फिर क्वेश्चन नंबर 10, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। तो गाइज ए और बी एक्स और वाई मान लेते हैं 2 भाई हैं और उनका रेशो है 1:2 तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। तो गाइज आज से 5 वर्ष पहले 1:3 था, तो 1:3 का मान लिया। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा ये बताना है हमें। तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस किया हमने 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहां से जो रेशो आया वो कितना आया 2:4। इन दोनों का डिफरेंस 1 गुणा करेंगे इतने रहेगा और पुराने अनुपात काट दो। 1 से 2 हो गया, 3 से 4, 1.5 वर्ष में कितने गाइस 1 पॉइंट का मान कितना है 5 वर्ष। पूछा क्या है 5 वर्ष बाद उनकी आयु, तो वर्तमान आयु निकाल लो। तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। हमने गुणा कर दिया वर्तमान के रेशो में, तो ये अनुपात आयु आ गई 10 साल और 20 साल की। उसने 5 साल बाद पूछा, तो 5 वर्ष बाद ये 15 का हो जाएगा और ये 5 वर्ष बाद 25 का हो जाएगा। तो गाइस यहां से रेशो बताना है 5 तिया 15 और 5 पूरे 25। तो आंसर आ गया 3:5।
और जो कि आपका सी ऑप्शन राइट है। तो 3:5 का आंसर आ गया। जल्दी से आप सभी नोट करिए। कर लिया सभी नोट? तो रेशियो आ गया 3:5। साइड हो जाए। लो अब साफ आ रहा है ना? जल्दी से नोट करिए, जल्दी से। चलो हो गया सभी का। तो दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात मिल गया 5 वर्ष बाद का अनुपात मिल गया 3:5 के अनुपात में। ठीक है गाइस। चलो क्वेश्चन नंबर 11 आप मुझे करके बताएं कितना आंसर आ रहा है। जल्दी से मुझे बताएं, आंसर करें जल्दी भाई कि इसका आंसर क्या आ रहा है। हो गया सभी का? हो गया। कमल की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। तो कमल की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी अगर है तो मैं लिख सकता हूं कमल और उसके पुत्र की जो आयु है वो 4:1 है। ठीक है गाइस। 5 वर्ष पहले कमल की आयु उसके पुत्र की आयु का 9 गुना थी। तो गाइस 5 वर्ष पहले की बात कर रहा, तो मैं थोड़ा सा नीचे लिख दूं, ऊपर जगह नहीं है। कमल और उसके पुत्र की तो कितना है 4 गुना, 4:1। तो 5 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले गाइस? 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले जो अनुपात था वो कितना था? 9 गुना, 9:1। इन दोनों का डिफरेंस कितना है गाइस? इन दोनों का डिफरेंस है 3। तो 9 तिया 27 और 3 एकम 3। इन दोनों का डिफरेंस है 8। 8 चौक 32, 8 एकम 8। पुराने अनुपात काट दो, पुराने अनुपात से हमारा कोई लेना देना है नहीं। तो 27:3 और 32:8 आ गया। उसने पूछा क्या है? तो कमल की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो गाइस एक बात देखो, यहां से यहां तक कितने पॉइंट पड़ रहे हैं? 5। यहां से यहां तक कितने पॉइंट पड़ रहे हैं? 5। वो भी 5 साल में। 5 पॉइंट का मान 5 साल, 5 पॉइंट का मान 5 वर्ष, तो 1 पॉइंट का मान 1 वर्ष। तो उस वर्तमान में गुणा कर दो। तो उसने कहा है हमें कमल की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो कमल के 32 पॉइंट हैं, 32 गुणा 1 बराबर 32 वर्ष। कितना गाइज? 32 वर्ष। तो जल्दी से नोट करें, आंसर आ गया 32 वर्ष। क्लियर है सभी का? तो आंसर आ गया 32 वर्ष। ठीक है, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट है। जल्दी से नोट करें जल्दी भाई। हो गया सभी का? आप सभी का हो गया? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। तो गाइस चलते हैं फिर, आज यहीं तक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर अच्छा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट कर बताएं कि वीडियो कैसी लगी।